कि चौधरी साहब क्या गैंगस्टर हैं, डॉन हैं या कोई एनालिस्ट हैं? एक टिकटॉकर बड़ा मशहूर हुआ है, उसका शनाख्ती कार्ड है, वो भट्ट के नाम से मशहूर है, बाप उसका भट्टी है। मैं विद इन नो टाइम जो चाहूं मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों ऐसी हरकतें नहीं करता कि यार लोगों की नजर में अहमियत जो है ना कुछ थोड़ा चेंज हो गया हुआ है। मैं किसी को ओए कहना जो है ना, ओए ये मेरी नजर में गाली है। मैंने वालिद साहब का बदला जो लिया था ना, वो 17 जुलाई 1993, 23 साल उम्र थी मेरी। 23 साल? हाँ जी। कुछ लोग जो है ना जेल से वापिस आ गए, वो कर दिया, फलां कर दिया। आप यकीन करो हसन शहबाज वो लोग खानदानी नहीं होते। मैंने जेल से सब्र सीखा, मैंने जेल से जो है ना हालात के साथ मुकाबला करना सीखा। अल्लाह के बंदे, जेल जेल है। मैंने जेल के अंदर लोगों को देखा वो रोते हैं। मेरे पास 23 लाइसेंस हैं। कौन थे आप? कोई माफिया थे यार आप? वो आप जो मर्जी कह लेना, 30% लेकर काम कर देते हैं। 20% नहीं, 30%। चले 30% लगा लें। चले क्यों लगा ले। 30%। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। आज हमारे साथ है सीनियर एनालिस्ट जो क्राइम पे गहरी नजर है, शाहिद चौधरी साहब। आज इनसे पूछेंगे इनके जिंदगी के बारे में, कैसी जिंदगी गुजरी, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर उन्होंने एंड किया, कौन सी मुश्किलात आई, और ये भी पूछेंगे कि चौधरी साहब क्या गैंगस्टर हैं, डॉन हैं या कोई एनालिस्ट हैं, क्या ये मामला है। ये सारे सवाल आज इनके सामने रखेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपकी ज़िंदगी के जो है कठिन दौर, और कहाँ से आप निकले और फिर आप इस जगह पहुंचे कैसे? मैं उधर से निकला हूँ जहाँ से सारी दुनिया निकलती है। रही बात लाइफस्टाइल की, पता क्या होता है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया के आने के बाद जो है ना असल और नकल की शिनाख्त खत्म हो गई है। यहाँ पर जो लोग जिनका कोई अग्गा पीछा नहीं है, अब एक टिकटॉकर बड़ा मशहूर हुआ है, उसका शनाख्ती कार्ड है, वो भट्ट के नाम से मशहूर है, बाप उसका भट्टी है। तो ये जो है ना मिला जुला लोगों का रद्दमल देख के मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हैं। हसन भाई, मेरे वालिद एक शरीफ तरीन आदमी थे, वकील थे, और बड़े यानी कि समझ लें कि बड़ी मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक था। और ये नहीं है कि मेरे वालिद को करप्शन जिंदगी में की हो या कोई ऐसा कोई हमारा कोई 2 नंबर कारोबार हो। बड़ी अच्छी फैमिली थी। मैं पैदा जब हुआ ना तो मैं शामनगर में पैदा हुआ ना, यूँ समझ लें कि राजगढ़ पैदा वैसे में हुआ था, लेकिन कुछ 4 एक साल 5 साल की उम्र हम शामनगर 78 में जो है ना हम शामनगर आ गए थे। अब उस वक्त से लेकर आज तक ना मेरा लाइफस्टाइल सेम ही है। मिसाल के तौर पे मैंने कल वामिर भट्ट आया हुआ था, उनको मैंने इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं आपका लाइफस्टाइल। मैंने कहा यार मेरा लाइफस्टाइल तो आम आदमी वाला है, मैंने तो वो नहीं करना। ऐसी कोई चीज आपको दिखानी नहीं है जो लोगों को अच्छी ना लगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास गाड़ी है तो मेरी है ना, अगर मेरे पास घर है, अगर मेरे पास कोई फ्रिज में कोई चीजें पड़ी हैं तो मेरी जात के लिए है। लोगों को दिखाने का कोई मकसद नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी रसाई इन चीजों तक नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। मेरा एक अपना ज़हन है, मैं आज से 35 साल पहले 40 साल पहले भी सरसों का तेल लगा कर नहाता था। आज भी मैं उसी के साथ नहाता हूँ। बगैर सरसों के तेल के मैं नहा ही नहीं सकता हूँ। मैंने सारे नहाने के बाद पूरे जिस्म पे लगाना होता है, फिर पानी डालना होता है, उसके बाद मैंने टॉवल से साफ करना होता है। तो वही मेरा लाइफस्टाइल है। पहले मैं मसवाक करता था, अभी मैं 3-4 दिन के बाद जो है ना पेस्ट यानी करता हूँ ना रोज, तो 3-4 दिन के बाद मसवाक जरूर करता हूँ, क्योंकि उससे आपके मुंह से बहुत ज्यादा गलादत निकलती है। उसके बाद लाइफबॉय का साबुन है, शुरू से हमारे घर में इसी के साथ नहाया जाता था। बल्कि मेरा ख्याल है मेरा भाई आरिफ के अलावा सारे जो है ना लाइफबॉय से नहाने वाले थे। आज भी मैं उसी से नहाता हूँ। और बिल्कुल उसी तरह मैंने आमिर भट्ट को बताया कि मेरी रूटीन इस तरह की, अगर मैं ऑफिस किसी वक्त सो जाऊँ ना, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे क्या नहीं मैं कर सकता हूँ। मैं विद इन नो टाइम जो चाहूं मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों ऐसी हरकतें नहीं करता कि यार लोगों की नजर में अहमियत जो है ना कुछ थोड़ा चेंज हो गया हुआ है। एक जो है ना एक कॉमन आदमी या आपका बात करने का स्टाइल अगर नरम हो ना, या बिल्कुल आम लोगों की तरह हो, तो लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आप एटीट्यूड दिखाते हो तो लोग आपको डिसलाइक कर देते हैं। मैं यहाँ पे अगर कभी सो जाऊँ ना, तो आप असल यकीन करो, मैं सबसे पहले सुबह उठ के लड़कों की शुगर की वजह से खाना, आपको पता सुबह जल्दी भूख लग जाती है, तो मैंने ये कभी नहीं किया कि ओए जा फलानी चीज लेकर आओ, या ये गर्म क्यों नहीं है, ये ठंडी क्यों है। घर में भी यही रूटीन है और यही मेरी शुरू से रूटीन थी, मैंने इसको नहीं चेंज किया। रात का कोई बचा हुआ सालन पड़ा हुआ, मैंने उसके साथ रोटी खा लेनी है। रोटी अगर पड़ी है उसको मैंने ऑयल लगा लेना या तवे पे गर्म कर लेनी है। अगर उसके किनारे सख्त है, मैंने छुरी को कैंची ऊपर अंदर रखी है किचन में ना, उसका किनारे काट के गोल कर लेनी है, रोटी खा लेनी है। आप कितने दफा यहाँ पे आए हो, अगर मैं आलू मेथी खा रहा हूँ मैंने वो खा लें, अगर मैं चने खा रहा हूँ मैंने वो टेंशन नहीं किए। मुझे आप यकीन करना प्रोग्राम के लोग आते हैं ना, मेरे इसी कमरे में आपके सामने कपड़े टंगे हुए हैं, हैंगरों में पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे जब किसी ने ये कहना ना, तो सब अब कई दफा ऐसे होता है कि 8-8 9-9 इंटरव्यू एक ही ड्रेसिंग में आते हैं। वो एक ड्रेसिंग क्या होती है, पहनी एक दिन में ही होती है, इंटरव्यू 8 हो जाते हैं, मुख्तलिफ चैनलों पे लग रहे होते हैं।
मुझे कोई बंदा कह देना चोई साहब आप ये प्रोग्राम अब दूसरा होने लगा, आप शर्ट चेंज कर लें ताकि पता लगे, मैं नहीं करता हूँ। मुझे लगता है ये मुझे ऑर्डर दे रहा है, भाई मैं क्यों ऑर्डर किसी का मानूं? मैं ऑर्डर, लोगों ने बातें सुनी है कपड़े देखने, तो रियलिटी ग्राउंड ये होती है। अब रही बात लाइफस्टाइल की, अल्लाह के हुक्म से पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर मासवा नासर के या ये साजिद जो काम करते हैं, इनको मैं कभी कह दिया हो तो कह दिया हो, ये भी इसलिए मोहब्बत में यहाँ पे एक प्रोग्राम 20 मिनट का कंटेंट करने के लिए 18 घंटे मूड बनाने में लग जाते हैं। यानी लोगों को इस चीज का नहीं ना पता। मेरे कंटेंट से होता है ना, जो मेरे व्लॉग होते हैं, इसमें एक्सप्रेशंस बड़े नोट होते हैं। मैंने लोगों को नसीहत करनी होती है, उसके लिए चेहरा भी वैसा बनना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके मूड पे। मैं किसी को कहना जो है ना, ओए ये मेरी नजर में गाली है। अच्छा सर, मुझे बताएं, आपने अपने वालिद साहब का बदला लिया, आपका वीडियो सेंटर था, ठीक है, आप भी तंग गलियों से होते होते इस मुकाम तक पहुंचे। आपने पहला मर्डर जो किस उम्र में किया? वालिद साहब का बदला लिया? वालिद साहब मैंने वालिद साहब का बदला जो लिया था ना, वो 17 जुलाई 1993, 23 साल उम्र थी मेरी। 23 साल? हाँ जी, ये 70 में मैं पैदा हुआ ना, तो 93 में मैंने बदला लिया था। तो फिर 96 के एंड में मैं तकरीबन रिहा हो गया था। तो वो जो है, वो मेरा पीरियड बड़ा टफ था। जेल में जाकर जो है ना, शायद अगर मैं जेल ना जाता तो मैं मर चुका होता, क्योंकि मैं भी बड़ा अपनी नज़र में बड़ा हाथ आदमी था। तो ऐसे लोग जो है ना, इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो जिंदगी का बड़ा तलख एक्सपीरियंस था, उससे मुझे सीधा कर दिया। कुछ लोगों को जेल बिगाड़ देती है, कुछ लोग जो है ना जेल से वापस आ गए, वो कर दिया, फलां कर दिया। आप यकीन करो हसन शहबाज वो लोग खानदानी नहीं होते। जो बंदा खानदानी होगा ना, वो जेल से सबक हासिल करके आएगा। वो कोशिश ये करेगा कि आइंदा जिंदगी में मैं ऐसा काम ही ना करूं। मैंने जेल से सब्र सीखा, मैंने जेल से जो है ना हालात के साथ मुकाबला करना सीखा, मैंने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखना सीखा, क्योंकि जेल में कोई किसी की नहीं सुनता ना, बड़ी चीजों की वो कुर्बानी। अच्छा सर, कहते हैं जेल एक यूनिवर्सिटी है, वहां से बंदा बिगड़ के भी आता है और सुधर के भी आता है। आपने जेल में क्या क्या देखा और आपने क्या नसीहत ली कि आपने अपना ट्रैक चेंज कर लिया? यार मैंने हसन आपको पहले बताया कि मैंने वहां पे सबसे बड़ी बात है सब्र सीखा है। सब्र क्या होता है कि आपका दिल, गर्मी बड़ी है, आपका दिल कर रहा है मैं रूह का शरबत पीऊं, और आपके सामने से एक बंदा मुलाकात में सामान लेकर कसूरी पैरे में आप बांधो, वो आपको सुलह मार रहा है, हसन शरबत भेजो, और आप आगे से कह रहे नहीं यार मैं शरबत नहीं पीता, मैं शुगर की वजह से नहीं पीता हूँ, या कोई बहाना लगा दिया। साथ वाले सब सुन रहे हैं कि यार ये बंदा खानदानी है। अगर आपने किसी की आई हुई चीज ले ली है तो वो जेल में डिसलाइक उसको करता है, बंदा 2 नंबर आदमी है, ये खानदानी नहीं है। इन चीजों से बंदा ट्रेस, यानी कि बंदे को ना उसका डाटा निकल आता है। तो मैंने जेल के अंदर जो है ना, डींगे में पहले बड़ी मारते थे, जेल से आने के बाद आज ही आ गई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जेल काट के बेगुनाह होते हैं, वो उन्होंने किया कुछ नहीं होता, यानी वो बेगुनाह जेल में चले जाते हैं, कत्ल का केस हो या कोई हो। अंदर जाके जब वो बाहर आते हैं ना, तो वो लोग, भाई जेल सबके लिए बराबर है। जेलों के अंदर मदर तिब्बी, अरशद बिन चौधरी, बाला फुवारे वाला, साजिद चौधरी, फुरकान शाह, और चले मुझे भी किसी गिनती में आप डाल लें, बाकी टटू टारे बहुत कम लोग हैं जिनको हमने देखा बड़ी सोबर तरीके से जेल का। मेरे दियो था, अब हसन भाई वो हमें को पूछे वो बंदा कौन था तो मैं उसको बताऊं, अल्लाह के बंदे जेल है। मैंने जेल के अंदर लोगों को देखा वो रोते हैं। अच्छा सर, आपने एक टाइम पे आप डॉन भी रहे हैं, आपके साथ गनमैन भी थे, आपने लाहौर में आपका एक नाम है, चुबुर्जी के बाद शाहिद चौधरी आता है, जिसने भी जाना हो तो वो आपको कहते हैं चुबुर्जी, अच्छा वो शाहिद चौधरी, ठीक है। आप बताएं ये डॉन का सफर और ये एंकरी का सफर कैसा रहा? यार डॉन देखे पता क्या होता है, जिस बंदे ने 5-7 गनमैन रखे हो ना, तो मेरे साथ एक टाइम पे 8-10 लड़के होते थे, उनके पास स्कॉर्पियन, इंट्राटेक्ट 9mm की वो उसी टाइप होती है, वेंचेस्टर की स्टील की पंप एक्शन है, 2 शीए, डाइवो 25 कारतूसों का ब्रस्ट मारने वाली, और 5 से 8 पिस्तौल, टॉरस के, सिग के, वो मेरे पास अभी भी लाइसेंसों में है। मेरे पास 23 लाइसेंस हैं। डॉन थे आप? कोई माफिया थे यार? वो आप जो मर्जी कह लेना, माफिया कह ले, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे मुंह पे बैठ के जो मर्जी कहे, आई डोंट केयर। मैं जो था ना, जो मैं करता था, मैं सब कुछ भुगता लिया हुआ है। अभी जो होता है ना, एज का एक इफेक्ट होता है, फिल्में चलाई फिरते हैं। मैं वो बंदा हूँ जो नौजवानों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि बंदे के पुत्र बन जाओ, जेलों में ना जाना, जेलें बंदे को रोल के रख देती हैं। तो डॉन शॉन तो लोग 10 गन आप रखो, अब टीपू ट्रकों वालों को लोग डॉन कहते, वो डॉन था। मुझे ये बताया कहाँ से वो डॉन था? वो बिजनेसमैन था। अब बलाज था, वो डॉन था। तीफी तो डॉन था ना? तीफी गन में वो बाहर ही नहीं निकलता था, वो है तो डॉन था ना सर वो। यार वो डॉन था, वो जेन्युइन डॉन था। क्या मतलब? उसकी वजह क्या है? उसके ऊपर मुकदमा 302 हो गए थे, कब्जे के भी 1-2 मुकदमे आप पे भी हुए, आप पे भी पाकिस्तान, मैं लाहौर की सबसे ज्यादा एफआईआर आप ही हुई है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, उसके बाद इमरान खान ने रिकॉर्ड तोड़ा आपका। नहीं सुने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर अगर एफआईआर है, फख्र महसूस करते हैं? नहीं, फख्र इस चीज पर महसूस करता हूँ कि मैं बरी हो गया। जरा बड़े दे दो। अच्छा। मेरी बात फख्र तो मैं महसूस करूंगा, मैं बरी हो गया हूँ। आप ये बताएं, आप सुना है कि कोई 20-30% लेकर काम कर देते हैं? 20 नहीं, 30%।
चले 30% लगा लें, चले क्यों लगा ले। 30% में आप काम करते हैं, कैसे काम कर लेते हैं? आप तो एक एंकर है, आप पहले काम की तफसील बताया ना, काम क्या करते हो? कोई भी जगह लेना है या कोई जगह छुड़ानी है